Hello everyone, welcome back to my channel. Thank you so much for watching. My name is Dr. Ritu. आज हम बात करेंगे सोरियासिस के बारे में. सोरियासिस एक स्किन कंप्लेंट है. होम्योपैथिक प्रैक्टिस में वी कम टू सी अ लॉट ऑफ पेशेंट्स ऑन डेली बेसिस जो स्किन के लिए अपना ट्रीटमेंट कराना चाहते हैं. बिकॉज समहाउ जैसे जैसे अवेयरनेस बढ़ता जा रहा है होम्योपैथी का, उसी से लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा पता चल रहा है कि होम्योपैथिक प्रैक्टिस या होम्योपैथिक मेडिसिन से स्किन के प्रॉब्लम्स जो है बहुत ही अच्छे से ट्रीट होते हैं. एंड इसी वजह से जो है वी यूज टू सी अ लॉट ऑफ केसेस ऑन डेली बेसिस. ना सोरियासिस की अगर हम बात करें तो ये एक बहुत ही, मैं कहूँगी इट्स वन ऑफ द मोस्ट सिवियर फॉर्म जो स्किन डिजीज़ की हम कभी देखते हैं, या जो मोस्ट इची, सबसे ज़्यादा खुजली करने प्रोड्यूस करने वाले, बहुत ज़्यादा इची जो होंगे स्किन डिजीजेस, उनमें इसका नाम भी आएगा. सोरियासिस इज़ अ वेरी टेरेबल स्किन प्रॉब्लम, आई मस्ट से, बिकॉज आई हैव सीन केसेस एंड वहाँ पर द कंडीशन इज़ वेरी टेरेबल. हमारी जो स्किन है, अगर मैं उसकी बात करूं तो वो हमेशा कुछ दिनों में जो है रिजुविनेट करती है. सेल्स जो है हमारे स्किन के वो रिसाइकिल होते हैं, मतलब कि वो बार बार मल्टीप्लाई होते जाते हैं. मल्टीप्लाई होने पर बेसिकली व्हाट हैपेंस इज एक नई लेयर आती है सेल्स की, और पुराने जो है वो ख़त्म हो जाते हैं. और इसी वजह से जो है हमारी स्किन जो है रेप्लेनिश करती रहती है हमेशा, और ब्राइट एंड ग्लोई रहती है. डेड एंड डैमेज सेल्स जो है वो उस पर से हटते जाते हैं. सोरियासिस में जो ये प्रॉब्लम है, सोरियासिस में स्किन के सेल्स का मल्टीप्लिकेशन जो है वो 10 टाइम्स फास्टर हो जाता है, जिसकी वजह से ही सारे प्रॉब्लम्स, आगे जितने भी सिम्टम्स हैं वो आपको देखने मिलते हैं. आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सोरियासिस के बारे में. इसके कॉजेस क्या है, इसके सिम्टम्स क्या देखने मिलते हैं, एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इज होम्योपैथिक मेडिसिन्स की. ऑनेस्टली आई विल टेल यू विद माई पर्सनल एक्सपीरियंस कि होम्योपैथिक कौन कौन सी मेडिसिन हैं जो बहुत अच्छा काम करती हैं. साथ ही साथ आपको होम्योपैथी कितनी रेंज तक या फिर कितना ऑफर कर सकती है सोरियासिस के केसेस में. एंड इट वुड बी अ वेरी ऑनेस्ट रिव्यू और ऑनेस्ट सजेशन, सो वॉच इट टिल द एंड एंड आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी. सोरियासिस के जो में इस डिजीज़ में जो स्किन के सेल्स हैं उनके बहुत ज़्यादा फास्ट रेट पे मल्टीप्लाई होने की वजह से सारे प्रॉब्लम्स आते हैं, जैसे कि रेड पैचेस हो जाना, जैसे कि स्किन पर बहुत ज़्यादा ड्राई, फ्लेकी, सिल्वर जैसे स्केल हो जाना, एंड द मोस्ट जो हम कहेंगे कैरेक्टरिस्टिक, इसको देखते ही पता चल जाता है, वो तो डैंड्रफ की तरह, जिस तरह से स्किन के जो ऊपर का परत है ना डैंड्रफ की तरह झड़ता है. तो वो चीज़ एक बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट बहुत इम्पॉर्टेंट सिम्टम है जिसे देखकर सोरियासिस डायग्नोस हो जाता है, एंड दैट इज़ द मोस्ट टेरेबल पार्ट ऑल्सो. अगर हम बात करें सोरियासिस की, जो पीरियोडिसिटी है वो बहुत ही क्रॉनिक लॉन्ग टर्म डिसीज़ है. एंड इसके स्टेजेस होते हैं कि कभी ये ठीक हो जाती है, फिर कभी ये फ्लेयर अप होती है, फिर ये कभी सबमिशन में चली जाती है, बिल्कुल सप्रेस हो जाती है, देन इट फ्लेयर्स, कभी रेड पैचेस आते हैं. तो इस तरह से ये हमेशा फेजेस में चलती रहती है. तो उन फेजेस की वजह से समटाइम्स यू फील कि ये ठीक हो गई है, समटाइम्स इट्स लाइक कि हो गया है, वो ठीक हो गई है, एंड यू स्टॉप टेकिंग मेडिसिन, और फिर पता चलता है वापस उभर कर आ गई, एक्चुअल में वो बिल्कुल जड़ से ठीक नहीं हुई थी. सो दीज आर द स्टेजेस ऑफ सोरियासिस. होम्योपैथी के लिए अगर हम बात करें तो जहाँ भी आप पढ़ेंगे, सबसे पहला क्वेश्चन तो डेफिनेटली इस वीडियो को देखकर सभी के दिमाग में यही आएगा कि होम्योपैथी क्या सोरियासिस को क्योर कर सकती है. तो इन द वेरी बिगनिंग मैं आपको ये चीज़ बता देती हूँ कि हर जगह लिखा होगा सोरियासिस जो है वो इट हैज़ नो क्योर. लेकिन विद द रिसर्चेस, विद द प्रैक्टिसेस ऑनगोइंग जितनी भी चल रही हैं, उन सब से वी हैव कम टू नो कि होम्योपैथी में देर आर सर्टन मेडिसिन जो बहुत अच्छा काम करती है. और होम्योपैथी जिस तरह से क्लासिकल तरीके से इंडिविजुअलाइज करके जिस तरह से मेडिसिन सिलेक्ट किया जाता है, वो फिनोमेना से काफ़ी जो है लोगों को बेनिफिट मिला है. सोरियासिस के काफ़ी केसेस जो हैं वो ठीक भी हुए हैं. एंड वेरी इंपॉर्टेंट, अगर समहाउ क्योर नहीं भी मिल पाता है तो जो डेली सिम्टम्स जो आपको डेवलप हो रहे हैं ना, डेफिनेटली होम्योपैथिक मेडिसिन विदाउट एनी साइड इफेक्ट, विदाउट
हैम्परिंग योर हेल्थ, आपको कोई साइड इफेक्ट दिए बिना आपकी जो है इन सिम्टम्स को मैनेजेबल बना देगी, ताकि आप डेली रूटीन का जो काम है एटलीस्ट वो कर पाएंगे, आप जो अपनी नॉर्मल प्रॉब्लम्स है उससे थोड़ा उभर पाएंगे, तो वो मैनेजेबल हो जाते हैं सिम्टम्स। तो अगर अगर आपको क्योर नहीं भी मिल पाता है विद दीज मेडिसिन, तो डेफिनेटली इन मेडिसिन को लेने से विदाउट एनी साइड इफेक्ट आपकी जो डिसीज है वो मैनेजेबल हो जाएगी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये चीज़ बताना चाहती हूँ कि सिम्टम्स जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा चेंजिंग है, क्योंकि कई बार रेड पैचेस हो जाते हैं, कभी बिल्कुल ड्राई हो जाता है, कभी ब्लैक होने लगती है स्किन, डिपेंडिंग ऑन द जो साइकिल चल रही होती है स्किन सेल्स के मल्टीप्लिकेशन की। वेरी इंपॉर्टेंटली इफ़ वी टॉक अबाउट द सिम्टम्स, तो बहुत ज़्यादा इचिंग है, द मोस्ट इची डिसीज इट इज़, बर्निंग बहुत ज़्यादा है, जलन बहुत होती है, रेड पैचेस हो जाते हैं, उन पे ड्राइनेस होने लगता है, वो क्रैक्स बनते हैं, वो क्रैक्स फटते हैं तो उनमें से खून निकलता है, उनमें बहुत सीवियर इचिंग होती है। एंड जनरली इट हैज़ बीन सीन कि ये जो डिसीज़ है वो सर्दियों के महीनों में बहुत ज़्यादा वर्स हो जाता है, एंड समर्स में फिर भी पेशेंट को काफ़ी राहत होती है। इसके साथ साथ आजकल जो बहुत सारे ऐसे केसेस देखे जा रहे हैं जिनमें सोरियासिस के पेशेंट्स को आर्थराइटिक पेन्स भी डेवलप हो जाते हैं, जिसमें जॉइंट पेन्स भी डेवलप हो जाते हैं, जैसे कि हम सोरियाटिक आर्थराइटिस के नाम से टर्म करते हैं आजकल, वो सोरियाटिक आर्थराइटिस हो जाता है। सिल्वरिश स्केल्स होने लगते हैं, स्किन जो है डैंड्रफ की तरह झड़ती है, मतलब आप अपने बेडशीट से उठ रहे हैं तो पेशेंट सेज की जैसे ही हम बेड से उठते हैं तो बेड पर इतना सारा ये जो है पाउडर की तरह घिरा होता है, मॉर्निंग में हमारे बेडशीट पे बहुत सारा पाउडर की तरह फैला होता है, इतना डस्ट की तरह पूरा स्किन के जो सेल्स हैं, स्किन के जो लेयर्स हैं ऊपर के, वो गिरते हैं। सो दिस इज़ रियली वेरी डिसअपॉइंटिंग, एंड आई मस्ट से कि बहुत ज़्यादा उस समय साइकोलॉजिकली बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड रहता है पेशेंट, एंड इसी स्ट्रेस में वो हमेशा कहीं ना कहीं ये सोचता रहता है कि वो ऐसा क्या उसने किया मिस्टेक, या फिर ऐसी क्या कॉज है जिसकी वजह से उसको ये प्रॉब्लम, उसको ये डेवलप हो गई है ये प्रॉब्लम, व्हाट हैज़ ही डन इन द पास्ट, और ऐसा किस वजह से, सो वो दिमाग में हमेशा चलती रहती है, मेंटल साइकोलॉजी ऐसी डेवलप हो जाती है। तो आई विल टेल यू हियर कि अभी तक जो है सोरियासिस का कोई भी क्योर नहीं निकल कर आ सका, सॉरी अभी तक जो है कॉज कुछ पता नहीं चल पा रहा है। कॉज इन द सेंस किस वजह से हो रही है, रिसर्चर्स ऑलवेज से कि ये जेनेटिक भी हो सकती है कि फैमिली में किसी को पहले रहा हो और उसके बाद जो है बाकी लोगों को हो रहा है इन द नेक्स्ट जनरेशन और सिबलिंग्स, और कई बार ऐसे कहा जाता है कि मोस्टली इट इज़ ऑटो इम्यून इन द सेंस जो इम्यून सिस्टम है उसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाती है जिसकी वजह से सोरियासिस डेवलप होता है। बट अगर हम किसी एक कॉज पे रिलाई कर सके कि इस वजह से होता है, तो वो वजह अभी तक नहीं पता चल पाई, जिसकी वजह से क्योर जो है वो डिफ़िकल्ट है अचीव करना। जिन भी डिसीजेस का कॉज नहीं पता चलता है उनको क्योर करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो इसका कॉज नहीं पता, इसलिए इसका क्योर जो है अचीव करना काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। मोस्टली जो है सोरियासिस आपके स्कैल्प को अफेक्ट करता है, आपके एल्बोस को अफेक्ट करता है, पेट के ऊपर वाले हिस्से को, ट्रंक को इफेक्ट करता है, आपके फ्रंट ऑफ द चेस्ट एंड दिस पर्टिकुलर पार्ट, आपकी लोअर बैक जो है उसको अफेक्ट करता है, लेग्स को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है। इन जगहों पे ज़्यादा सोरियाटिक पैचेस देखने हमेशा मिलते हैं। एंड इफ़ यू टॉक अबाउट द टाइप्स, कितने तरह के होता है, तो इसके काफ़ी सारे टाइप्स हैं, जैसे कि पस्ट्यूलर टाइप है, गट्टेट टाइप है, इराइथ्रोडर्मेटिक टाइप है, देन इट इज़ इनवर्स सोरियासिस भी होता है, प्लेग सोरियासिस भी होता है। तो ये 4-5 जो है टाइप्स, आई एम नॉट गोइंग टू गो इनटू द डिटेल ऑफ ईच टाइप, बट ये 4-5 तरीके का होता है, इराइथ्रोडर्मिक, प्लेग, इनवर्स एंड वन ऑफ योर गट्टेट एंड पस्ट्यूलर। इस तरह के सोरियासिस 5 कैटेगरीज के मिलते हैं डिपेंडिंग ऑन द सिम्टम्स। वेरी इंपॉर्टेंट इफ वी टॉक अबाउट द मेडिकल सोल्यूशन या होम्योपैथी क्या ऑफर करती है, तो मेरा इस वीडियो को बनाने का पर्पस है टू गिव यू नॉलेज एंड टू गिव अ लाइट ऑन द होम्योपैथिक मेडिसिन की होम्योपैथिक मेडिसिन कौन कौन सी है जो बहुत ज़्यादा आपके लिए यूज़फुल है और आप क्या इसमें ले सकते हैं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सो बेसिकली द पर्पस इज़ टू गिव यू अ लॉट ऑफ नॉलेज, कि इस नॉलेज से आपको पता चले कि होम्योपैथी किस एक्सटेंट तक सोरियासिस के केसेस को जो है ऑफर करती है ट्रीटमेंट।
जब भी हम होम्योपैथिक ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो आई पर्सनली ऑलवेज से कि यू शुड गो टू पर्सनली विजिट टू अ डॉक्टर। मैं यहाँ पर भी यही कहूँगी कि पर्सनली आप डॉक्टर के पास विजिट करें और उनसे प्रॉपर केस टेकिंग और इंडिविजुअलाइजेशन के बाद जो आपकी मेडिसिन निकल कर आएगी वो आपके लिए सिलेक्टेड बेस्ट सिलेक्टेड मेडिसिन होगी। जब मैं केसेस को डील करती हूँ सोरियासिस के तो जनरली आई टेक अ कंप्लीट केस और उसके बाद इंडिविजुअलाइज करने के बाद जो केस टेकिंग करने के बाद जो भी मेडिसिन सिलेक्ट होती है मैं उसी से हमेशा केस को प्रोग्रेस करती हूँ। बट देर आर सर्टेन केसेस जहाँ केस टेकिंग के बाद भी फर्स्ट विजिट में पेशेंट को उतना नहीं समझ पाते हैं और आपको कहीं ना कहीं सिम्टम्स के बेसिस पर मेडिसिन प्रिस्क्राइब करनी पड़ती है बिकॉज द सिम्टम्स आर अनमैनेजेबल और आप पेशेंट को ऐसे ही नहीं भेज सकते हैं क्योंकि उनकी कोई कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन आपको समझ नहीं आई। तो उनको रिलीफ करने के लिए उनको जो है प्रॉपर आराम देने के लिए आपको कुछ ना कुछ मेडिसिन तो देनी है, कुछ ना कुछ इन द सेंस द मोस्ट इफेक्टिव एंड द मोस्ट वंडरफुल मेडिसिन ऑफ होम्योपैथिक मटीरिया मेडिका आई एम गोइंग टू शेयर इट विथ यू एंड आई होप आपको ये अच्छा लगेगा। ये जो होम्योपैथिक मेडिसिन मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ वेरी इंपॉर्टेंट, आप हमेशा ध्यान रखें। आपको अगर इस तरह की जो है डीप इन स्किन प्रॉब्लम्स हैं तो आप डॉक्टर से जाकर पर्सनली मिलिए, अपनी स्किन दिखाइए, अपनी सारी प्रॉब्लम्स बताइए और उसके बाद जो मेडिसिन वो देते हैं उसे प्रॉपरली एंड पेशेंटली, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट सोरियासिस में पेशेंट रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप बेवजह बहुत जल्दी ना करें अपने रिलीफ को लेकर क्योंकि ये लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट होता है, इसमें लंबे समय तक आपको दवाइयाँ खानी पड़ती है क्योंकि जो है स्टेजेस के हिसाब से कभी ये लगता है कि ठीक हो गया, समर्स में तो आपको वैसे भी लगता है ये नॉर्मल हो गया है, विंटर्स में पता चलता है बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। समर्स में कई लोग क्या करते हैं मेडिसिन लेना छोड़ देते हैं, उस कोर्स को पूरा तोड़ देते हैं जो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है इफ़ यू डू इट। तो ये बिल्कुल नहीं करना है, आपने बहुत पेशेंटली लंबे समय तक जब तक आपके डॉक्टर कह रहे हैं तब तक आपको वो दवाइयाँ लेनी ज़रूरी है। द फर्स्ट मेडिसिन इज आर्सेनिक। आर्सेनिक एक कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन भी हो सकती है अगर आप उसको बहुत अच्छे से सिलेक्ट कर रहे हैं केस टेकिंग के बाद। और आर्सेनिक जो है सिर्फ स्किन की सिम्टम्स के बेसिस पर या कुछ फिजिकल जनरल्स के बेसिस पर भी सिलेक्ट करके दी जा सकती है। आर्सेनिक एक ऐसी मेडिसिन है विच इज़ अ वंडरफुल कॉन्स्टिट्यूशनल, अगर आपको वो कॉन्स्टिट्यूशन मिल जाता है तो आर्सेनिक देकर बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। आई मस्ट से कि आर्सेनिक का जो स्किन प्रेजेंटेशन है वो बिल्कुल सोरियासिस जैसा है इन द सेंस कि जो ड्राई स्केली स्किन होती है, फ्लेक्स जैसे हो जाते हैं स्किन के ऊपर एंड वेरी इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा जलन होती है, रेड पैचेस में बहुत जलन होती है जिसे गर्म से ही आराम मिलता है, ठंडे से आराम नहीं मिलता। एंड आई हैव सेड कि जो है सोरियासिस जो है विंटर्स में बहुत ज़्यादा वर्स हो जाता है, उसको गर्माहट से आराम मिलता है। इसी तरीके से गर्माहट से, सूदिंग पानी लूकवार्म वाटर से नहाने से उनको बर्निंग में आराम मिलता है, उनको इचिंग में आराम मिलता है। तो वो आर्सेनिक के सिम्टम्स बहुत ज़्यादा मैच कर रहे हैं तो आर्सेनिक ले सकते हैं। कुछ ही दिस लॉकडाउन पीरियड में ही मैंने आर्सेनिक के जो कंप्लीट ड्रग पिक्चर पे 2 वीडियोस अपलोड किए थे एंड I would put the link in the description box. You can check it out and can understand what are the symptoms of arsenic and you will really come to know कि arsenic का constitution कैसे होगा। तो please do check that also. आर्सेनिक जो है मैं पर्सनली अगर मुझे कॉन्स्टिट्यूशनल मिलता है तो आई प्रेफर विद हायर पोटेंसीज। हायर पोटेंसीज बहुत अच्छा काम करती है आर्सेनिक हेल्प की। आप 1 ml दीजिए, आप 10 ml दीजिए, आप 0/1 अगर देते हैं, जैसे कि कुछ लोग थोड़ा मीडियम पोटेंसीज में रखते हैं एग्रेवेशन नहीं हो जाए, बट आर्सेनिक अगर आपको मिल रहा है प्रेजेंटेशन तो हायर पोटेंसीज देने में कोई रिस्क नहीं है, बहुत अच्छा काम करती हैं। आई हैड गिवन इट इन 0/1 में भी दिन में एक बार मैंने दिया है और बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं। आर्सेनिक 10 ml की एक डोज देकर वेट करने पर भी बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। तो हायर पोटेंसी की तरफ ज़्यादा आपने ध्यान देना है, दैट वुड बी वंडरफुल। नाउ सेकेंड मेडिसिन इज़ योर आर्सेनिक आयोडम। आर्सेनिक आयोडम में बहुत सारे सिम्टम जो हैं आर्सेनिक जैसे हैं, बहुत सारे सिम्टम्स उसमें आयोडम जैसे हैं। तो आर्सेनिक आयोड जो है वो बेसिकली स्किन सिम्टम्स के बेसिस पर दी जा सकती है, जिसमें कि उसका सबसे पहला की फीचर ही है कि आपकी स्किन बहुत एक्सफोलिएट कर रही है, ऊपर के बहुत सारे स्केल्स आ रहे हैं जो डैंड्रफ की तरह गिर रहे हैं। एंड अगर आपको आर्सेनिक जैसा कुछ प्रेजेंटेशन मिलता है, आपको मिलता है कि पेशेंट जो है पास्ट हिस्ट्री में ट्यूबरक्यूलोसिस था या फिर फैमिली हिस्ट्री में ट्यूबरक्यूलोसिस है और पेशेंट बहुत अच्छे से खाता है बट फिर भी बहुत ज़्यादा पतला दुबला है, अनीमिक है, कैचेक्टिक है, लीन थिन है, तो आर्सेनिक आयोडम कहीं ना कहीं मैच करती है, जिसमें आर्सेनिक के भी सिम्टम्स है, आयोडम के भी सिम्टम्स है। तो आर्सेनिक आयोडम इज़ अ वेल सिलेक्टेड मेडिसिन। इसको 30 पोटेंसी में जनरली आई गिव 3 times डेली, सुबह दोपहर शाम, और ये बहुत अच्छा रिजल्ट आपको प्रोवाइड करती है।
अगर आपको कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं समझ आ रही है तो यू कैन बिगिन विद दिस मेडिसिन ऑल्सो. इट्स अ वंडरफुल मेडिसिन. Now the third very important medicine with which I generally begin with my case if I feel कि जो symptoms हैं वो match कर रहे हैं, it is Sorainum. And again Sorainum higher potencies में Sorainum देखिए psoriasis and Sorainum it's like बिल्कुल सिमिलर. तो सोराइनम जो है उसका प्रेजेंटेशन सोरियासिस में बहुत ज़्यादा मैच करता है. बिल्कुल ड्राई अनहेल्दी स्किन, गंदी अनहाइजेनिक बिल्कुल स्किन ऐसी लगती है जैसे कि अनवॉश्ड अपीयरेंस, कभी धोया नहीं हो. एंड वेरी इंपॉर्टेंट जो सोराइनम है उसको वार्मथ से बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलता है, कवर रहता है, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है. थोड़ी सी भी ठंड, थोड़ी सी भी ड्राफ्ट ऑफ एयर, थोड़ा सा भी ठंडा मौसम जो है उसकी स्किन प्रॉब्लम के जनरल सोराइनम को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है. तो इसलिए सोराइनम बहुत ज़्यादा हद तक मैच करती है. उसके सिम्टम्स सोरियासिस जैसे हैं बिल्कुल स्किन के, जिसमें फ्लेक्स बहुत ज़्यादा निकल रहे हैं, बहुत पपड़ी जम रही है स्किन के ऊपर, थिक एकदम स्किन क्रस्ट जैसी बन जाती हैं, फिर रेडिश हो जाती है, उसमें से क्रैक हो जाते हैं, ब्लीडिंग होती है. ये सारे सिम्टम आपको सोराइनम में मिलते हैं. सोराइनम अगेन आई गिवन हाइयर पोटेंसीज जिसमें कि 1 या फिर 10 का 1 डोज देकर आई वेट फॉर अ टाइम. तो कोशिश कीजिए सोराइनम को भी एक बार, मैं आगे वीडियोस जो अपलोड करूँगी उसमें सोराइनम का ड्रग पिक्चर भी लेकर आऊँगी ज़रूर. बट सोराइनम इज़ अ वंडरफुल मेडिसिन फॉर सोरियासिस. Next is my personal favorite in psoriasis. Why I'm saying it personal favorite? Because कभी भी इस मेडिसिन ने मुझे लेट डाउन नहीं किया. जब भी मैंने दी है मैंने बहुत अच्छे रिजल्ट्स पाए हैं. सिर्फ इसके स्किन के सिम्टम्स के बेसिस पर भी जब भी दी है बहुत अच्छे रिजल्ट मिले हैं. सोरियासिस क्योंकि विंटर्स में बहुत ज़्यादा वर्स हो जाता है, समर्स में बहुत ज़्यादा बेटर रहता है. पेट्रोलियम इज़ लाइक क्रैक, पूरे स्किन पे क्रैक पड़ जानी, लंबी लंबी दरारें, उनमें से खून निकलना, बहुत ज़्यादा इचिंग होना, जलन होना, रेडिश स्पॉट्स हो जाना, और विंटर्स में कंडीशन बहुत ज़्यादा डेवलप करना, समर्स में बिल्कुल ठीक हो जाना, फिर विंटर्स में वापस होना, समर्स में ऑलमोस्ट ठीक लगना. तो ये पेट्रोलियम का एक बहुत ही की फीचर है. पेट्रोलियम जो है उसके स्किन सिम्टम्स बहुत ज़्यादा मार्क्ड है. तो पेट्रोलियम जनरली पेशेंट की ससेप्टेबिलिटी को देखते हुए समटाइम्स आई गिवन 30 पोटेंसी, जिसे दिन में 3 बार मैं देती हूँ, लंबे समय तक चलाती हूँ. और कई बार मैं इसे 200 पोटेंसी में देती हूँ, तो उसको तभी मैं लंबे समय तक चलाती हूँ, लेकिन दिन में एक बार देती हूँ सिर्फ सुबह सुबह खाली पेट. तो पेट्रोलियम 200 और पेट्रोलियम 30 आप कुछ भी दे सकते हैं. दोनों ही बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, बहुत अच्छा काम करती हैं. लास्ट बट नॉट द लीस्ट मदर टिंचर जो कि है हाइड्रोकोटाइल का मदर टिंचर. ना हाइड्रोकोटाइल का मदर टिंचर इन फ्यू केसेस मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले. कुछ केसेस में जो है अगेन जनरली मैं कहूँगी हाइड्रोकोटाइल जो है स्किन के सिम्टम्स उसमें बहुत ज़्यादा है, क्योंकि उसका जो स्फीयर ऑफ एक्शन है वो स्किन है. उसके स्फीयर ऑफ एक्शन में इनिशियल जो है सबसे ज़्यादा बोल्ड में यही लिखा रहता है कि जिनकी स्किन पर बहुत ज़्यादा एक्सफोलिएशन हो रहा है. एंड वेरी इंपॉर्टेंट, इसका एक्शन कहाँ है, इसका सेल्यूलर प्रोलिफरेशन पर एक्शन है, जहाँ सेल्स जो है बहुत ज़्यादा मल्टीप्लाई कर रहे हैं, बहुत प्रोलिफरेट कर रहे हैं, स्पीड जल्दी हो जाती है उनकी मल्टीप्लिकेशन की, वहाँ बहुत अच्छा काम करते हैं, इन्फ्लेमेशन क्रिएट करता है. तो हाइड्रोकोटाइल ऐसे केसेस में दी जाती है. बट फ्यू टाइम्स हाइड्रोकोटाइल जो है मैंने बहुत अच्छे रिजल्ट्स पाए. फ्यू टाइम्स मुझे लगा है कि उसने कुछ काम ही नहीं किया. सो हाइड्रोकोटाइल इज़ लाइक सो बट इट्स अ वेरी वेरी वंडरफुल एंड यूजफुल मेडिसिन. अगेन स्किन इज़ ड्राई, स्केली एंड बहुत ज़्यादा डैंड्रफ की तरह जब झड़ रहा है ना पूरा, तो हाइड्रोकोटाइल बहुत अच्छा काम करती है. मोटी मोटी पपड़ी जम जाती है, क्रैक्स पड़ रहे हैं, बिल्कुल सोरियासिस का जो एक ड्रग पिक्चर है. बट हाँ, हाइड्रोकोटाइल में बिल्कुल भी कहीं नहीं है ऐसा कि आपको विंटर्स में बढ़ेगा या गर्मियों में घटेगा. तो अगर सोरियासिस का कोई केस है जो समर्स में भी ठीक नहीं रह रहा है, वो हाइड्रोकोटाइल ले सकते हैं, बहुत अच्छा काम करेगी. इसमें बहुत ज़्यादा इनटॉलरेबल इचिंग होती है. ये सभी मेडिसिन जो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ वो इनटॉलरेबल इचिंग को बहुत ज़्यादा रिलीव करती हैं. बट वन थिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपकी जो इचिंग है उसको तुरंत स्टॉप बिल्कुल नहीं करेगी. आप कुछ समय तक दवाइयाँ खाते रहेंगे तो ये इचिंग जो है धीरे धीरे ग्रेजुअली कम होते 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 चली जाएगी. लेकिन अगर आप सोचिए इट इज़ गोइंग टू वर्क लाइक एन एंटी एलर्जिक, सो इट इज़ नॉट गोइंग टू वर्क लाइक एन एंटी एलर्जिक. ये आपकी जो इचिंग है उसको तुरंत स्टॉप नहीं करेगी. जैसे जैसे आपका एलिमेंट कम होता जाएगा आपकी इचिंग अपने आप कम होती जाएगी. हाइड्रोकोटाइल मदर टिंचर आपको लेना कैसे है, 10 ड्रॉप्स जो है मदर टिंचर के आपने आधे कप नॉर्मल पानी में घोलना है, और आपको इसको दिन में 3 बार लेना है, सुबह दोपहर शाम, हमेशा कुछ भी खाने के पहले. तो मील्स के पहले आप हमेशा ये ध्यान रखें कि हाइड्रोकोटाइल मदर टिंचर या किसी भी होम्योपैथिक मेडिसिन को आप लेंगे तो वो ज़्यादा इफेक्टिवली आपके ऊपर काम करेगी.
Now I would like to share one very important medicine. Why I'm saying it, because मैंने एक ही बार इस मेडिसिन को दिया बट मुझे इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले, इसलिए मैं आपसे ये शेयर कर रही हूँ. ये है डॉक्टर रेक्वे की R65 जो कि सोरियासिस ड्रॉप्स है. इसको सोरियासिस के केसेस में भी देते हैं. इसको एक्जिमा, जो सोरियासिस जैसा एक्जिमा दिखता है उसके केसेस में भी देते हैं. मैं जनरली पेटेंट नहीं प्रिस्क्राइब करती. इस तरह के केसेस में आई पर्सनली गो विद द क्लासिकल फॉर्म ऑफ होम्योपैथी, 1 डोज एंड और the doses might be they will be frequently repeating, but I go with the single medicine and I go with the classical approach of homeopathy. बट मैंने सिर्फ एक ही केस में जहाँ पर मुझे लगा कि इट इज़ नॉट वर्किंग या फिर मैं कॉन्स्टिट्यूशन तक नहीं रीच कर पा रही थी, तो मैंने ये ड्रॉप्स दिए एंड आई सॉ वंडरफुल रिजल्ट्स. एंड मैं लिटरली आगे भी और भी पेशेंट्स को दूंगी, तो मैं आपसे ज़रूर शेयर करूंगी ये चीज़, क्योंकि मैंने इतना अच्छा रिलीफ किसी पेशेंट में, इतना कंटेंटमेंट जो है उस पेशेंट को मिला, उससे मुझे लगा, मुझे बहुत कॉन्फिडेंस डेवलप हुआ है कि R65 जो है आगे भी पेशेंट्स को दी जा सकती है और बहुत अच्छी रिलीफ भी देगी. सो इफ़ यू डोंट वांट टू गेट पजल इन बाकी सारे डाइल्यूशंस की ये लेना है या वो लेना, यू शुड गो फॉर R65 सिंगल कॉम्बिनेशन. इसमें आपको नाट्रम कार्ब मिलती है, बेरिस एक्विफोलियम है, आई थिंक इसमें हाइड्रोकोटाइल है एंड कैरकेरिया कार्ब है, इसमें आर्सेनिक एल्ब भी है. तो ये कुछ 5-6 मेडिसिन का कॉम्बिनेशन है एंड R65 एक वंडरफुल मेडिसिन है. पेशेंट को विद इन 15 डेज बहुत ही वंडरफुल रिजल्ट आया. सिर्फ इचिंग में नहीं, बर्निंग में नहीं, उनके स्किन के पैचेस में बहुत ज़्यादा रिलीफ आया. और जब उनको ये दिया था मैंने, इट वाज इन विंटर्स के दिनों में ही दिया था. और विंटर्स में स्किन बहुत ज़्यादा ख़राब हुई होती है सोरियासिस वालों की और कंप्लेन बहुत सीवियर लेवल पर होती है. उसमें उनको 15 डेज में रिलीफ आया था, तो दैट वाज वेरी कंटेंटिंग. बहुत ही अच्छा लगा था वो रिलीफ देखकर. एंड मैंने इसको कॉन्टीन्यूसली दिया. अभी भी वो पेशेंट जो हैं, अभी भी उनका ट्रीटमेंट चल रहा है एंड टिल नाउ वो पेशेंट जो है इस ड्रॉप्स को ले रहे हैं, साथ में बाकी मेडिसिन भी ले रहे हैं, लेकिन ये ड्रॉप्स अभी भी वो ले रहे हैं, उन्होंने स्टॉप नहीं की है और उनका सोरियासिस बहुत ज़्यादा रिलीव्ड है. बहुत अच्छे रिजल्ट मिले हैं. मैंने उनको जो है इसको आधे कप पानी में 10 ड्रॉप्स दिन में 3 बार बोला था. इनिशियली जब प्रॉब्लम ज़्यादा थी तो 4 टाइम उन्होंने लेना स्टार्ट किया था. जैसे बेटर हो गया तो 3 टाइम्स कर दिया. 10 ड्रॉप्स जो आधे कप पानी में हमेशा खाना खाने की आधे या 1 घंटे पहले. सो यू कैन ट्राई R65 सोरियासिस ड्रॉप्स ऑल्सो. और ये बहुत ही अच्छी हैं. बाकी सारी मेडिसिन जो मैंने आपसे शेयर की, दैट वॉज ऐसे नहीं कि बस होम्योपैथिक बुक्स में है तो मैंने आपसे शेयर कर ली, नहीं, मैंने दिए हैं, उनके रिजल्ट्स देखे हैं, तभी मैंने आपसे ये शेयर की है. आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ टर्न द ब्लैक थंब ब्लू, सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे चैनल को, शेयर कर लीजिए. अगर आप किसी भी ऐसे पेशेंट को जानते हैं जिनको सोरियासिस की प्रॉब्लम है तो आप उनसे ज़रूर शेयर कीजिएगा इस वीडियो को. एंड प्रेस द बेल आइकन, डोंट मिस एनी अपडेट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. एंड डू कॉमेंट आपको वीडियो कैसी लगी. And till then, thank you so much. Bye bye. Take care. Stay happy and stay healthy. Stay connected with homeopathy. Bye bye.